विधानसभा सत्र के दूसरे दिन कोडीन कफ सिरप और वंदे मातरम पर भरपूर चर्चा हुई तो दूसरी तरफ वंदे मातरम को लेकर बीजेपी विधायकों ने कांग्रेस पर बड़े आरोप लगाए और कहा कि कांग्रेस ने ही वंदे मातरम को मुख्य धारा से दूर रखने का प्रयास किया और आज भी वो विचारधारा के विपरीत है। कांग्रेस विधानमंडल दल की नेता आराधना मिश्रा मोना ने कहा कि वंदे मातरम का विरोध हमेशा से बीजेपी के नेताओं ने किया, चाहे वो प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी हो या फिर मुख्यमंत्री कल्याण सिंह। दिखाते हैं रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश विधानसभा का आज दूसरा दिन है। आज वंदे मातरम पे चर्चा हुई और कांग्रेस पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बड़े आरोप लगाए। हमारे साथ कांग्रेस की विधानमंडल की नेता आराधना मिश्रा मोना जी हैं। मैम, ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस ने वंदे मातरम की गरिमा कम की, उसे मुख्य धारा में आने नहीं दिया और इसका हमेशा से विरोध किया। देखिए, कांग्रेस ये कोई व्यक्ति जिसने इतिहास ना पढ़ा हो वो इस तरह की बात कर सकता है। पहली बार वंदे मातरम का बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने लिखा और गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने कांग्रेस के मंच में इस गीत को गाया। उसके बाद 1950 में संविधान सभा की बैठक में इसको राष्ट्रगीत के रूप में अंगीकृत किया गया। ये दोनों कब हुआ था? कांग्रेस के समय हुआ था, कांग्रेस के मंच से हुआ था। और ये केवल वंदे मातरम हमारे लिए कोई एक राष्ट्रगीत नहीं था, ये भारत की आत्मा थी और कांग्रेस पार्टी ने हमेशा भारत की आत्मा के साथ के लिए, उसको संरक्षित करने के लिए, भारत माँ के लिए संघर्ष किया है। जितने भी नाम आज मुख्यमंत्री जी ने सदन में गिनाए जिन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के, वो सारे वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे जो गांधी जी की विचारधारा के थे, गोडसे की विचारधारा के नहीं थे। ये कांग्रेस पार्टी ने हमेशा इस देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के और उसकी आजादी के आंदोलन में अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। दूसरा, मैं पूछना चाहती हूँ, उन्होंने जिन्ना का नाम लिया। जिन्ना तो विभाजन के बाद पाकिस्तान चले गए, तो फिर उसके बाद ना देश को कोई लेना देना था ना कांग्रेस पार्टी को। उनकी मजार पे सजदा करने कौन गया था? कौन प्रधानमंत्री गया था? तो गंधार का जो कांड हुआ था, वो आतंकवादियों को गंधार तक छोड़ने कौन गया था? किसकी रिजीम थी? तो ये प्रश्न जो है, ये सवाल भारतीय जनता पार्टी को उसका जवाब देना पड़ेगा। दूसरा, उन्होंने कहा तुष्टीकरण और राजनीतिक विषमता, कहा कि घुटने टेक दिए। मैंने तो उदाहरण दिया है। इसी उत्तर प्रदेश की विधानसभा में कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री थे 1998 में, उनकी सरकार थी और कल्प योजना के अंतर्गत उन्होंने एक शासनादेश किया उनकी सरकार ने कि सारे स्कूलों में सरस्वती वंदना और वंदे मातरम अनिवार्य किया जाएगा। अनिवार्य हो गया, कई जिलों में एग्जीक्यूट भी हुआ, कई स्कूलों में। पर इसके बाद एक आंदोलन खड़ा हो गया जिसमें सबसे ज्यादा प्रमुखता से 3 लाख शिक्षक थे उस समय। उन लोगों ने इसमें हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि नहीं, हम इस देश की जो मूल भावना है, सद्भावना है, उसके साथ चलेंगे। ऐसी कोई भी चीज नहीं होनी चाहिए जिससे हमारी शिक्षा प्रणाली में अवरोध पैदा हो। उसी वक्त प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी उत्तर प्रदेश के दौरे पे आए थे, लखनऊ में थे। कई संगठन उनसे मिले, उनको इस भयंकर विरोध का सामना करना पड़ा। तब उन्होंने मुख्यमंत्री से को आदेशित किया कि ये तत्काल ये आदेश वापस लेना होगा और 48 घंटे के अंदर ये आदेश, जिसमें अनिवार्य किया गया था सरस्वती वंदना और वंदे मातरम, ये कल्याण सिंह जैसे मुख्यमंत्री ने वापस लिया। और यही नहीं, उस वक्त के तत्काल शिक्षा मंत्री जिनके कलम से इस पे दस्तखत हुआ था, ये आदेश जारी हुआ था, उनको कैबिनेट से बर्खास्त किया गया था। ये क्या भारतीय जनता पार्टी अपने पूर्व नेताओं का, जिन प्रतिमा लगाने के लिए, अनावरण के लिए प्रधानमंत्री स्वयं 25 तारीख को आ रहे हैं, क्या उनके कृत्य पे माफी मांगेंगे? अगर वो माफी मांगेंगे तब जाकर के नैतिक रूप से वो इस चर्चा का में भाग ले सकते हैं, वरना उनकी नैतिक बात की इजाजत नहीं देती है। एक सवाल और भी है कि वो वंदे मातरम को लेकर चर्चा अचानक शुरू हुई। क्या मानती हैं इसके पीछे क्या वजह है? क्या पश्चिम बंगाल चुनाव, क्योंकि विपक्ष नेता यही कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल का चुनाव है, सब इस वजह से इस तरह के मुद्दे लाए गए? देखिए, मैं तो चुनौती के साथ कह रही हूँ, मैंने सदन में भी कहा, भारतीय जनता पार्टी का कतई इंटेंशन ये नहीं है कि वंदे मातरम के पूर्ण स्वरूप को वापस लाया जाए। वो मेरी तो चुनौती है।
वो केवल इस मुद्दे को इसलिए उठा रहे हैं ताकि जो मुख्य मुद्दे हैं आज प्रदेश के और देश के ज्वलंत मुद्दे हैं, चाहे वो महंगाई हो, बेरोजगारी हो, इंटरनेशनल लेवल पे डिप्लोमेसी में फेल्योर हो, ये सारे विषयों से ध्यान भटकाने के लिए बीजेपी। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। आराधना मिश्रा मोना जी हैं, विधानमंडल दल की नेता है कांग्रेस की। इनका कहना है कि जो वंदे मातरम की चर्चा हो रही है उसमें कई तथ्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने छुपाए हैं। फिलहाल सदन में उनकी भी चर्चा होनी चाहिए और जो कृत्य कल्याण सिंह की सरकार में हुए उस पर उनको माफी मांगनी चाहिए। कैमरा पर्सन हमजा के साथ डॉक्टर की जनता टीवी लखनऊ।